आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक मजबूत संकल्प वाले, क्योंकि हमें उनकी बात बिना किसी अंतर विरोध के स्वीकार कर लेनी पड़ती है। दूसरा, ऐसे लोगों का साथ बहुत ही बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है, ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। उपर्युक्त दोनों अवस्थाओं में इसी बात का भय निरंतर बना रहता है कि युवा पुरुष इन बातों से अनजान रहता है। यदि युवा पुरुष विवेक से काम ले तो इन संकटों से अपने आप को निकाल सकता है, किंतु इसकी संभावना बहुत थोड़ी ही रह जाती है, क्योंकि वह विवेक का बहुत कम इस्तेमाल करता है। वह भावनाओं पर अधिक बल देता है। व्यक्ति को किसी से भी मित्रता करने से पूर्व उसकी जांच परख कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति अगर बाजार से सामग्री भी लेने जाता है तो उसकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक उदाहरण देते हैं कि व्यापारी अगर घोड़ा भी खरीदता है तो बहुत जांच परख कर खरीदता है। इसीलिए एक सच्चे मित्र की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो उसमें सब कुछ हमें भी जांचना और परखना चाहिए, क्योंकि जब हम एक अच्छे मित्र का चुनाव करते हैं तो उसमें हम आचरण और स्वभाव को विशेष महत्व नहीं देते हैं, उसके ना तो चरित्रों पर ही अनुसंधान करते हैं, बस उसकी अच्छी आदतों को देखकर हम अपना उस पर पूर्ण विश्वास जमा देते हैं। दो तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ इशारा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति मित्रता आसानी से एक व्यक्ति से कर लेता है। पहला बिंदु है हंसता हुआ चेहरा, दूसरा बातचीत का तरीका, तीसरा थोड़ी चतुराई या साहस। इन सब के चक्कर में मैत्री का उद्देश्य भूल जाते हैं और मित्रता एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा या स्व की शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। आचार्य शुक्ल जी एक प्राचीन विद्वान का मत देते हैं कि जो विश्वसनीय मित्र होता है वह हमेशा एक रक्षक के समान होता है। जिसे ऐसा मित्र मिल गया हो उसे समझना चाहिए कि उसे छिपा हुआ खजाना या धन दौलत मिल गया। विश्वसनीय मित्र जीवन के लिए एक दवा के समान है। जिस प्रकार एक दवा हमारे सभी प्रकार के शारीरिक विकारों को दूर कर हमें स्वस्थ बनाती है, उसी प्रकार एक विश्वसनीय मित्र भी हमारे अंदर विद्यमान तमाम शारीरिक मानसिक विकारों को दूर करता है। विश्वसनीय मित्रों से हमें ये आशा रहती है कि वे उत्तम संकल्पों में हमें मजबूती प्रदान करेंगे, दोषों और त्रुटियों से बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को और मजबूती प्रदान करेंगे। जब हम गलत रास्ते पर पैर बढ़ाएंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम निराश होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि विश्वास पात्र मित्र हमें उत्तमता पूर्वक जीवन जीने में हर तरह से सहायता प्रदान करेगा। सच्ची या विश्वसनीय मित्रता या दोस्ती में अच्छे से अच्छे वैद्य या चिकित्सक या डॉक्टर से कुशलता और परखता होती है। अच्छी से अच्छी माता का साधैर्य और स्नेह अर्थात कोमलता होती है। हमें ऐसी ही मित्रता करनी चाहिए जिसमें वैद्य सी कुशलता और परखता तथा माता सा धैर्य एवं कोमलता हो। आचार्य
रामचंद्र शुक्ल मित्रता के प्रकारों की भी चर्चा करते हैं और वो क्रम से मित्रता के प्रकार बताते हुए कहते हैं। पहला, छात्रावास की मित्रता। इसमें मित्रता की एक धुन सवार रहती है, होड़ सी लगी रहती है, किसको किसको मित्र बनाया जाए, और मित्रता हृदय से एकदम उमड़ती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, बाल मैत्री। एक मग्न करने वाला आनंद होता है इस मित्रता में। इस मित्रता में ईर्ष्या और खिन्नता भी होती है। मधुरता, मीठापन और प्रेम भाव होता है। अत्यधिक विश्वास होता है। हृदय से अनगिनत भाव निकलते रहते हैं। वर्तमान पूर्णता आनंद से भरा होता है, यानी कि जिस समय वो अपना बचपन जी रहे होते हैं उस समय पूर्णता आनंद, हर क्षण आनंद में उनका व्यतीत होता है और भविष्य कल्पनाओं से युक्त रहता है। जैसा कहा भी जाता है कि बच्चे बहुत ही कल्पनाशील होते हैं। बातें हृदय को जल्दी बेधती हैं, अर्थात बातें हृदय को बहुत जल्दी लग जाती हैं। इस मित्रता में बात बहुत जल्दी लगती है। बात लगने का अर्थ कि कोई कुछ भी कह दिया कोई मित्र तो उसमें वो रूठ जाते हैं या किसी चीज़ के लिए भी जिद करने लगते हैं और जल्द ही रूठना और मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, यानी कि साथ साथ पढ़ने वालों की कैसी मित्रता होनी चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये भी बता रहे हैं। इस मित्रता में हृदय के बहुत से उथल पुथल भरे भाव समाहित रहते हैं। युवा पुरुष की मित्रता, इनकी मित्रता मजबूत, शांत और गंभीर होती है। आगे के क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल मित्र कैसा नहीं होना चाहिए इस पे भी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। किसी सुंदर प्रतिमा या सुंदर चेहरे और शारीरिक सौष्ठव, मनभावनी चाल और स्वच्छंद स्वभाव को देखकर मित्रता नहीं करनी चाहिए। मित्र केवल उससे नहीं कहा जा सकता है जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर हम स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर उससे घृणा करें। आगे के क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि अब मित्र कैसे होने चाहिए। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, यानी कि निरंतर जो हमें एक अच्छा रास्ता दिखाए, हमको प्रेरणा दे, ऐसा मित्र होना चाहिए। मित्र विश्वसनीय होना चाहिए, यानी कि ऐसा मित्र हो जिससे अगर आप कोई बात भी कहें तो उस बात को इधर उधर ना फैलाए, अपने तक ही सीमित रखे। ये एक विश्वसनीयता का गुण एक अच्छी मित्रता के लिए काफ़ी आवश्यक है। भाई के समान होना चाहिए। मित्र कैसा होना चाहिए? भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रेम पात्र बना सकें। मित्र में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ और दूसरे का अपना हानि लाभ समझे, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे का अपना नफा नुकसान आसानी से समझ सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल राम लक्ष्मण कर्ण दुर्योधन के उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि दो विपरीत स्वभाव और आचरण वाले मित्र ना हो, वे भी एक दूसरे के सच्चे मित्र बन सकते हैं। राम धैर्यवान तथा शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र अर्थात तेज तथा उद्धत, अक्खड़ कह सकते हैं, या बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाने वाले स्वभाव के थे। पर दोनों भाइयों में अगाध यानी कि अत्यधिक प्रेम था। उदार तथा उच्च हृदय वाला कर्ण और लालची दुर्योधन के स्वभाव में अंतर था, पर दोनों की मित्रता जग जाहिर है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो गुण एक व्यक्ति विशेष में नहीं है, उसी गुण विशेष को वह दूसरे व्यक्ति में
खोजने का प्रयास करता है और उससे मित्रता करता है। उदाहरण के रूप में उच्च आकांक्षा अर्थात अत्यधिक महत्वाकांक्षी चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए जाने जाने वाले चाणक्य का मुंह ताकता है और नीति का जानकार, हर प्रकार की नीतियों का जानकार अकबर अपने मन को बहलाने के लिए अकबर की ओर देखता है।